डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आप देख रहे हो क्रैश कोर्स सीरीज जिसमें हर चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं विद इन 30 मिनट्स ओनली, इंक्लूडिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज सम सिलेक्टेड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आयरन के जो बहुत बारीक बारीक टुकड़े होते हैं जिनको बोला जाता है आयरन फाइलिंग्स, अगर उनको हम बार मैग्नेट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा एक वियर्ड से पैटर्न ले लेती हैं। क्या रीजन है इस वियर्ड से पैटर्न के बिहाइंड? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट। इस पैटर्न से हमको ये पता लगता है कि जो ये बार मैग्नेट है इसकी पोल्स के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन की फाइलिंग्स इसने क्या करी हैं, अट्रैक्ट करी हैं अपनी तरफ। लेकिन यहाँ आप क्लियरली देखते हो जो ये आयरन फाइलिंग्स है उनकी नंबर डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता लग रही है कि अगर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट हम देखते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द पोल्स। ठीक है, सो बार मैग्नेट की सिंपल सी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होती है? अराउंड द पोल्स। एंड कहाँ पे वीक होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और ऑफ कोर्स इससे जितनी दूर जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। इसी वजह से यहाँ आप देख रहे हो बहुत कम जो आयरन की फाइलिंग्स है उसको ये अट्रैक्ट कर पाया अपनी टुवर्ड्स, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आयरन की फाइलिंग्स इसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। दिस इज द ऑयस्टेड। 1820 में इसने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर किसी मैग्नेटिक कंपास के पास हम कोई वायर रखते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, जैसे ही करंट पास होगा ना उस वायर में से हमको इस कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन नजर आएगी। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक कंपास, ये इसकी नीडल है ना। इसके पास मान लो हमने कोई वायर रखी हुई है जिसमें से हम करंट पास कर रहे हैं। जैसे ही आप इसमें से करंट पास करोगे साथ ही आपको इधर इसकी नीडल में डिफ्लेक्शन नजर आएगी। इसके टाइम पहले तक साइंटिस्ट लोगों को ये तो डेफिनेटली पता था कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो जैसे लाइक पोल्स हैं या अनलाइक पोल्स हैं। हमको पता है ना, जो लाइक पोल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर, राइट, एंड जो अनलाइक पोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये चीज़ तभी लोगों को पता थी 1820 के टाइम पर, राइट, कि हाँ जो एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट को डेफिनेटली अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है इसके एक्सपेरिमेंट में, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ कोई हमने मैग्नेट नहीं रखा हुआ लेकिन स्टिल इस मैग्नेट की जो नीडल है, जो ये कंपास है बाय द वे, इसकी जो नीडल है ये एक मैग्नेट ही होती है ना, इट इज अ टाइनी मैग्नेट। इसमें हमको डिफ्लेक्शन नजर आ रही है और इसके आजू बाजू में कोई भी दूसरा मैग्नेट नहीं रखा हुआ। दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इससे ऑयस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला कि एक ही चीज़ हो सकती है कि जब इस कंडक्टर में से हम करंट पास कर रहे हैं ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो रिमेंबर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो कैसा एक्ट करता है? एज अ मैग्नेट एक्ट करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज अ मैग्नेट। इस चैप्टर में आपने एक टर्म के बारे में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना, और कुछ ऐसी होती है उनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं और इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ही क्यों कंसिडर करी जाती है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से आपके पास एक बार मैग्नेट है और इसकी प्रेजेंस में आपने एक मैग्नेटिक कंपास को रखा। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये बार मैग्नेट इस नीडल के ऊपर फोर्स लगा के इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर देगा सच दैट इस नीडल का नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्टेड हो, है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखते हो, अगेन आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके ऊपर ये बार मैग्नेट फोर्स लगाएगा और इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर देगा सच दैट इस नीडल का साउथ पोल इसके नॉर्थ के टुवर्ड्स क्या हो, अट्रैक्टेड हो, एंड नॉर्थ पोल इस नॉर्थ से दूर फेस कर ले, है ना। कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप ऐसा अलग अलग लोकेशंस पे परफॉर्म करते हो अलग अलग मैग्नेटिक कंपासेस को लेके लेट से, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। एंड ये पैटर्न कुछ वैसा ही नहीं है जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न था। जरा इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न के जैसा ही है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली हमको यही तो बताती हैं यार कि किसी भी बार मैग्नेट की प्रेजेंस में अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप एक मैग्नेटिक कंपास रखते हो तो उस कंपास की नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस हमको ये बताती हैं। आप क्लियरली देख रहे हो यार, अगर आप इस लोकेशन पे एक कंपास रखोगे तो उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ रखते हो तो इसका नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अगर आप यहाँ रखते हो तो इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फील्ड लाइंस ने हमको लिटरली बस यही बताना है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड इसकी डायरेक्शन भी है। अब देखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो ऑफकोर्स हम इसको मेजर कर सकते हैं, एंड अगर इसको मेजर करते होंगे तो ऑफकोर्स इसकी कोई ना कोई यूनिट्स भी होंगी। ऐसा यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की होती है टेस्ला। एंड जो इसकी डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी डायरेक्शन हम क्या कंसिडर करते हैं बाय कन्वेंशन नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर।
अब देखो इतना तो हमको ऑलरेडी पता है कि अगर एक कंडक्टर में से आप करंट पास कर रहे हो तो वो मैग्नेट के जैसे तो बिहेव करेगा ही करेगा, है ना। ऑयस्टेड ने यही तो शो करा था। लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसके बारे में हमको स्पेसिफिकली देखना है इस टॉपिक में। सो लेट्स से ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। करंट कैरिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें से हम करंट पास कर रहे हैं, देख रहे हो बैटरी के साथ इसको हमने कनेक्ट करा हुआ है। कितना करंट पास हो रहा है इसके थ्रू वो हमको बताएगा ये एमीटर, और अगर हम चाहें इंक्रीज या डिक्रीज करना उस करंट को तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग दिस रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, दिस इज अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में हमने होल करा हुआ है बेसिकली, उसके थ्रू ये पास हो रहा है कंडक्टर, ठीक है। और इसके ऊपर, इसके कार्डबोर्ड के ऊपर हमने बिछाई हुई है कुछ आयरन की फाइलिंग्स, राइट। अब स्टार्टिंग में जब इस कंडक्टर में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, राइट, इफ यू वांट यहाँ पे की लगा देना यार, ठीक है। जब करंट बिल्कुल पास नहीं हो रहा, दैट मीन्स जब ये की क्या है, ओपन है, राइट, तब जो ये आयरन की फाइलिंग्स हैं एकदम रैंडमली पड़ी हुई हैं, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है उनका। लेकिन जैसे ही आप इस की को क्या करोगे, क्लोज करोगे, दैट मीन्स जैसे ही करंट पास होगा इस कंडक्टर में से, ठीक है, जैसे ही आपको रीडिंग शो करेगा या एमीटर, साथ के साथ आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ये आयरन की फाइलिंग्स है ना, अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या कर लेंगी, अरेंज कर लेंगी। और ये पैटर्न कैसा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज द सेंटर, दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड सर्कल। इन सभी सर्कल्स का सेंटर एग्जैक्टली सेम है। कुछ ऐसा पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ओवे हो, ठीक है। अब ऐसा पैटर्न आपको आयरन फाइलिंग्स का क्यों नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स इनको इन्फ्लुएंस करा होगा एस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ने, ठीक है। सो यहाँ से हमको इतना पता लग रहा है जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ये पैटर्न हमको, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, लेकिन यहाँ से सिर्फ हल्का सा आइडिया लग रहा है हमको, राइट। बिकॉज अगर हम डायरेक्शन के बारे में पता करना चाहते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो ऑफकोर्स हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, किस तरह से इसकी डायरेक्शन। फिलहाल हमको इसका एग्जैक्टली आइडिया बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में अगर हमको पता करना है तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लोकेशंस पे मैग्नेटिक कंपास को रख के देखना पड़ेगा, एंड उसकी नीडल हमको इसके बारे में आइडिया देगी कि एग्जैक्टली डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की कैसी है। ऑफकोर्स आप देख पा रहे हो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट करता है इस नीडल का, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी भी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन को पता करने का एक तरीका तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटली, जैसा हमने यहाँ पे करा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर कंडक्टर में से अगर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में से करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। मतलब इसको अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे देन इट इज क्लॉकवाइज, है ना। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या यूज स्टेट करता है, अगर आप अपने राइट हैंड को यूज़ करते हो, राइट हैंड थंब रूल इसीलिए बोला जा रहा है ऑफकोर्स, अगर आप राइट हैंड को यूज़ करोगे और थंब को आप पॉइंट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तब जो आपकी फिंगर्स है ना उसका कर्ल आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में से करंट पास हो रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। थंब को आपने ऐसे पॉइंट किया तो जो ये राइट हैंड है उसका जो उसकी फिंगर्स हैं उनका कर्ल आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अगर आप टॉप से देखोगे तो ये कैसी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे, राइट, अगर आप टॉप से देखोगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, इसकी डायरेक्शन हुई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अगेन हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स अगेन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये एक स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, ये एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जो इसके आखिरी दो एंड है इनको हमने कनेक्ट करा हुआ है बैटरी के दो एंड से, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, दिस वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, एंड अगेन ये एक कार्डबोर्ड है, राइट है। अगर हम चाहें तो अगेन वो कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगेन हमको कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा, जो आयरन फाइलिंग्स होंगी अपने आप को कुछ ऐसा सर्कुलर से पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। लेकिन उससे हमने देखा ना कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। हमको इतना आइडिया लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसी है, लाइक दिस है या कुछ ऐसे है, उसके बारे में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं लगता है, ठीक है। सो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम यूज़ करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल को, राइट है। सो लेट से हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करते हैं और यहाँ यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल को। इस पर्टिकुलर पार्ट से करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है, आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। सो यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, एंड अगर आप राइट हैंड को यूज़ करोगे देन यू विल फाइंड कि जो
फिंगर्स का कर्ल है दैट इज, अगर आप टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हो, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? वैसा ही मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। इन फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये डायरेक्शन है कुछ ऐसी, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर आप यहाँ कोई पॉइंट कंसिडर करते हो, यहाँ से करंट आप क्लियरली देख रहे हो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा, है ना? इस पर्टिकुलर पॉइंट में से करंट जाएगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। सो अगर आप राइट हैंड को यूज करोगे समथिंग लाइक दिस, राइट, थंब आपका पॉइंट करेगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तब आपकी फिंगर्स का कर्ल देखो कौन सी डायरेक्शन में है। ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? दैट मीन्स ये जो मैंने रेड कलर से शो करी हुई है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? जो ये ब्लू कलर से मैंने शो करा हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो रेड कलर से मैंने फील्ड लाइन शो करी हुई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है एज शोन इन द फिगर। अब आप एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ये पैटर्न कुछ ना कुछ वैसा ही है जैसा कि एक बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। लेट्स से अगर आपके पास एक ऐसा बार मैग्नेट होता जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसकी फील्ड लाइंस भी कुछ ऐसी होती और इनकी डायरेक्शन भी कैसी होती, ऐसी होती। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, है ना? जैसी आप देख रहे हो ये डायरेक्शन बन रही है इसकी फील्ड लाइंस की, एक बार मैग्नेट की, है ना? और डायरेक्शन पे नोटिस करो मैंने कौन सी डायरेक्शन में एरो बनाया हुआ है, वैसे ही कुछ डायरेक्शन यहाँ पे बन रही है इन एरोज की, है ना? दैट मीन्स जो ये वाला लूप है ये कुछ ना कुछ ऐसे एक्ट करेगा जैसे इधर वाली साइड इसकी नॉर्थ पोल है और जो इधर वाला पार्ट है इसका, इट इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। समझ रहे इस चीज़ को? दैट मीन्स जब भी एक सर्कुलर लूप में से हम करंट पास करते हैं तो वो एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। इसी चीज़ को याद रखने का एक सिंपल सा निमोनिक होता है हमारे पास, एक ट्रिक बोल सकते हो। लेट्स से आपके पास यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है कोई, इससे आपने पूछा तेरे को इधर से करंट की कौन सी डायरेक्शन नजर आ रही है, ये क्या बोलेगा? क्लॉकवाइज, है ना? एंड लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वर आपने यहाँ खड़ा किया हुआ है, अगर आप इससे बोलोगे कि तेरे को करंट की कौन सी डायरेक्शन नजर आ रही है इस लूप में से, तो इसको क्या नजर आएगा? देखो करंट की डायरेक्शन ये है, जब इस डायरेक्शन से देखेगा इसको नजर आएगी डायरेक्शन करंट की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोल लो, राइट है? एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हो जिस बंदे को डायरेक्शन इसकी नजर आ रही है क्लॉकवाइज, उसके लिए इधर जो ये लूप है उसका कौन सा पोल है? साउथ पोल। सिमिलरली जिस ऑब्जर्वर के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है उसकी तरफ इस मैग्नेट का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। इसी चीज को याद रखने के लिए आप ये वाला निमोनिक यूज कर सकते हो। एस को देखो आपने लिखना है ऐसे, अब इसके एरोज को जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसकी डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज, है ना? एज यू कैन सी इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, तो उसकी तरफ जो साइड होगी ना इस सर्कुलर करंट करिंग लूप की, वो बिहेव करेगी एज अ साउथ पोल, एज यू कैन सी, ठीक है? अगर इस ऑब्जर्वर के लिए करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, तो इसकी तरफ जो साइड है इट इज एक्टिंग एज साउथ पोल। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि इसके लिए है ना? उसकी तरफ जो साइड होगी इस करंट कैरिंग लूप की, सर्कुलर लूप की, वो कैसे बिहेव करेगी? एज नॉर्थ पोल, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक है? Our next topic is magnetic field due to a current in a solenoid. Solenoid एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है कुछ इस शेप की, विजुअलाइजेशन से ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी होगी। दिस इज अ सोलेनॉइड, किसी भी कंडक्टर की ये बनी हो सकती है, लेट्स से कॉपर वगैरह की, ठीक है? अब इस सोलेनॉइड के थ्रू हम करंट पास कर रहे हैं, यू कैन सी इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट पास होगा इस सोलेनॉइड में से अगेन बिकॉज इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली हमको पता है कि अगर इसमें से करंट पास होगा ये सोलेनॉइड भी मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, है ना? एनी करंट कैरिंग कंडक्टर डेफिनेटली बिहेव्स एज अ मैग्नेट, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी इसके बारे में अब हमको पता करना है इस टॉपिक में। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं क्या करने वाला हूँ, इस सोलेनॉइड के जो दोनों ये एंड्स है ना, इनको अलग अलग कलर्स से मैं शो करने वाला हूँ, ठीक है? ब्लू एंड ग्रीन से। और कोई भी रीज़न नहीं है आपको ऐसा करने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आपको विजुलाइज करवाना ईजी रहे, यहाँ पे चीज़ों को समझना आपको बहुत ईजी होगा इसकी हेल्प से। अब देखो मान लो यहाँ पे दो ऑब्जर्वर खड़े हुए हैं, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी, ठीक है? दो पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को। ऑब्जर्वर ए खड़ा हुआ है इस ब्लू पार्ट की तरफ एंड ऑब्जर्वर बी खड़ा हुआ है इस ग्रीन पार्ट की तरफ, ठीक है? एंड दिस ब्लू पार्ट ओवर हियर, the blue end of the solenoid is connected to the positive of the battery and the
ग्रीन एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ से लाइक दिस, एंड ग्रीन पार्ट से करंट की डायरेक्शन होगी ये। अब आपको ये बताना है जो ये ऑब्जर्वर है इसको क्या लगेगा, इस करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब इस सोलेनॉइड में से पास होने वाला करंट। अब बिकॉज ये 3D में विजुलाइज करना हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे, इसी वजह से ये पूरा जो टॉपिक है ये मैं 3D में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वर जो यहाँ से देख रहे हैं, है ना, ब्लू पार्ट की तरफ से, दिस इज द ऑब्जर्वर ए। अब ध्यान से देखना इसको क्या अपीयर हो रहा है, करंट की डायरेक्शन, बिकॉज देखो दिस इज द पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सो करंट की डायरेक्शन होगी समथिंग लाइक दिस, दैट मीन्स जो ऑब्जर्वर ए है उसको ऐसा अपीयर होगा कि इस सोलेनॉइड के थ्रू जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रहा है। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, क्लॉकवाइज। अब अगर इस पर्सन को ये करंट क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स इधर वाला पार्ट इस सोलेनॉइड का कैसे एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल के जैसे या साउथ पोल के जैसे, अगेन याद करो वही वाला निमोनिक। अगर क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है देन दिस पार्ट विल बिहेव एज साउथ पोल, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा पर्सन है जो इधर खड़ा हुआ है ग्रीन एंड की तरफ, इसको क्या लगेगा, देखो दिस इज नाउ द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, दैट मीन्स करंट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा ऐसे, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन उसको ऐसी होती हुई नजर आएगी, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड बिकॉज इसको अपीयर हो रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, जो इसकी तरफ वाली साइड होगी इस सोलेनॉइड की, इट विल बी नॉर्थ पोल, ठीक है। आई गेस आपको क्लैरिटी हुई होगी 3D से, है ना। अगेन हमने वही वाला नमोनिक यूज़ किया, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ एंड यू कैन क्लियरली सी कि अगर इसको करंट अपीयर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये साइड डेफिनेटली नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस पार्ट, बिकॉज करंट यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, देन हम क्या बोल सकते हैं कि इधर वाला पार्ट एक्ट करेगा एज साउथ पोल एंड इधर वाला पार्ट एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल। एंड यही वाला डायग्राम एनसीईआरटी में आपने इस फॉर्म में देखा होगा, दिस इज द सोलेनॉइड जिसमें से करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंड एज शोन दिस पार्ट इज साउथ पोल एंड जो इधर वाली साइड है सोलेनॉइड की, इट इज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल। एंड बिकॉज जैसा हम बार मैग्नेट के लिए करते हैं, लेट से अगर ये वाला पार्ट नॉर्थ है एंड ये वाला पार्ट इसका साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। वैसे ही हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज दिस पार्ट इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पेंड होती हैं। सो आपको वही करना है, नॉर्थ से आप स्टार्ट करके क्या करोगे, इनको साउथ पेंड करोगे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको ये बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट्स से ये कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो लेट्स से यहाँ नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का एंड इधर वाली साइड साउथ पोल है किसी भी मैग्नेट का, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी ये हमको बताता है ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सिंपल। सो व्हाट डज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट, इफ द फोर फिंगर, दिस इज द फोर फिंगर, अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का सिंबल बी, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट अगर करती है इलेक्ट्रिक करंट को, सो दिस इज द मिडिल फिंगर, अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक करंट को, करंट का सिंबल आई, देन जो फोर्स लगेगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, उस फोर्स की डायरेक्शन हमको देगा थंब, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो यार, FBI, ठीक है। FBI आई गेस सबको आपको पता होगा, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। दिस पार्ट जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर जस्ट एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉपर वगैरह से बनी हो सकती है, और इसमें से हम करंट पास करेंगे। जो घूमने वाला पार्ट है ना मोटर का, दैट इज दिस आर्मेचर, ये रोटेट होगा अराउंड दिस एक्सिस, ठीक है। एंड दीज आर द मैग्नेट्स। जो ये रेड पार्ट है, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड जो ये ब्लू वाला पार्ट है, दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स। एंड ऑफ कोर्स जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर दैट मीन्स नॉर्थ पोल है इस तरफ, साउथ पोल भी होगा, और अगर इस तरफ साउथ पोल है तो दूसरी तरफ नॉर्थ पोल भी होगा, है ना। किसी भी पोल को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सिर्फ एक नॉर्थ पोल प्रेजेंट है या फिर सिर्फ साउथ पोल प्रेजेंट है, ठीक है। सो बट ऑफकोर्स हाँ, वी जस्ट हैव टू वरी अबाउट दी साइड्स जो आर्मेचर की तरफ फेस कर रही हैं, ठीक है। जो बाहर वाली साइड है उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी,
बिकॉज दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ थ्रू साउथ, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है ऐसे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक मोटर की फंक्शनिंग की, इसकी वर्किंग की। इस आर्मेचर को बिकॉज हमने कनेक्ट करा हुआ है एक बैटरी के साथ, एंड अब ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एंड वी नो वेरी वेल कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है जिसकी डायरेक्शन हमको कौन बताता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इस आर्मेचर के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखेंगे कि इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाली है। ठीक है, सो लेट्स से हम इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इस ब्लूइश पार्ट से। इस वाले पार्ट के लिए जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे यू विल गेट टू नो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन इसमें से टुवर्ड्स यू है, सो फोर्स इसके ऊपर जो लगेगी इट विल बी अपवर्ड्स, है ना। जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ऊपर की तरफ मूव करे। सिमिलरली अगर आप इस ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर यूज करोगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यू विल गेट टू नो कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। क्यों? बिकॉज करंट की डायरेक्शन इसमें से ये हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके लिए भी सेम ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स। रिमेंबर लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है, राइट हैंड नहीं यूज करने वाले हम यहाँ पे। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये हमको लेफ्ट हैंड रूल बताता है ना कि राइट हैंड रूल। ठीक है, सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये ऊपर की तरफ मूव हो, है ना। लेकिन जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये नीचे की तरफ मूव हो। अब यार सिंपल सी चीज़ है, कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर इसकी एक साइड के ऊपर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, एक साइड के ऊपर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो ऑफकोर्स उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो रोटेट करे। एंड ऐसे ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बिकॉज इस पार्ट के ऊपर ब्लूइश पार्ट के ऊपर फोर्स लग रही है अपवर्ड्स डायरेक्शन में, एंड इस ग्रीनिश पार्ट के ऊपर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। सो ओवरऑल आपको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशनल मोशन देखने को मिलेगा इस कॉइल में, समथिंग लाइक दिस। एंड यू माइट थिंक कि हमारी कॉइल कंप्लीट है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज एट मैक्सिमम ये 180 डिग्री की रोटेशन करेगी, इसके बाद ये कॉइल रुक जाने वाली है। इसके बाद ये रोटेशन कंटिन्यू रख ही नहीं सकती है। ऐसा क्यों है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखते हैं। याद रखना स्टार्टिंग में जो इसकी रोटेशन हुई है मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इट वॉज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 180 डिग्री इसने रोटेशन मान लो एट मैक्सिमम एक बार ले ली, है ना। हो सकता है ये भी ना ले हालांकि, लेकिन एट मैक्सिमम मान के चलते हैं 180 डिग्री की रोटेशन ही कर चुकी है। इसके बाद कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाएगी ये रोटेशन, इसको समझते हैं। अब अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगेन यूज करके देखते हैं इस पार्ट के ऊपर एंड इस पार्ट के ऊपर, अब कॉइल बिकॉज 180 डिग्री रोटेट कर चुकी है, सो डिफरेंस क्या आया हुआ है, इधर वाला पार्ट अब नेगेटिव से कनेक्टेड है एंड इधर वाला पार्ट अब पॉजिटिव से कनेक्टेड है। उल्टा हो चुका है, पहले बिकॉज इधर वाला पार्ट पॉजिटिव था, इधर वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड था, है ना। लेकिन अब 180 डिग्री रोटेशन के बाद दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो उसकी वजह से चेंज क्या आने वाला है करंट की डायरेक्शन में। पहले अगर करंट इस डायरेक्शन से ऐसे फ्लो होते हुए इधर जा रहा था, अब उल्टा होने वाला है, दिस इज पॉजिटिव, सो करंट की डायरेक्शन इस बार ये होने वाली है, दैट मीन्स अब करंट की डायरेक्शन उल्टी है। उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन आप नोटिस करोगे इन दोनों पार्ट्स के ऊपर चेंज हो जाने वाली है। पहले देखते हैं इस पार्ट के ऊपर, राइट। अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्जैक्टली सेम है, उसको तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। करंट की डायरेक्शन अब यहाँ से ये रहने वाली है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट रहता है बिकॉज ये डायरेक्शन होगी करंट की। ठीक है, सो फोर्स यू कैन क्लियरली सी यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके ऊपर अब अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाली है। सिमिलरली अगर आप ग्रीन पार्ट के लिए यूज करोगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यू विल गेट टू नो कि जो फोर्स इसके ऊपर लगने वाली है इट विल बी इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। अब सिंपल सी बात है, अगर ग्रीन वाले पार्ट को आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हो एंड जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसको ऊपर की तरफ पुश करोगे, तो जो ये आर्मेचर है ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन स्टार्टिंग में इसने कैसे रोटेशन करी थी, इट वॉज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। यार ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करे। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहे। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन बार बार चेंज तो ना करे एटलीस्ट, राइट। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इन कम्यूटेटर्स को, ऑल्सो नोन एज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्यों बोला जाता है इनको? बिकॉज इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर इनकी डेफिनेटली है, लेकिन एक दूसरे के साथ यू कैन सी जुड़े नहीं हुए हैं, आपस में गैप है इनके। और स्प्लिट का मतलब क्या होता है? ये तो होता है यार अलग अलग। ये दोनों जो रिंग्स हैं एक दूसरे से स्प्लिट हैं, अलग अलग हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्प्लिट रिंग। ठीक है, कम्यूटेटर इस चीज़ में हेल्प करेगा कि जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करती रहे हमेशा। ऐसा ना हो कि एक बार ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने वाली है और दूसरी बार इसकी टेंडेंसी हो जाए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। नहीं, बिकॉज ये कोई डिजायर्ड थिंग नहीं है। हम किसी भी मोटर से यही चाहते हैं कि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट हो।
जो ये कॉम्यूटेटर्स होते हैं बाय द वे ये परमानेंटली अटैच होते हैं इस आर्मेचर के साथ, और जैसे जैसे ये आर्मेचर रोटेट करता है उसके साथ साथ जो ये कॉम्यूटेटर है ये भी क्या करता है, रोटेट करता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये कॉम्यूटेटर बने होते हैं जनरली किसी कॉपर जैसे मटेरियल से, ठीक है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल के साथ, बिकॉज यार सर्किट को कंप्लीट भी तो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसुलेटर लगा दिया पता लगे मोटर वर्क ही नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इस कॉम्यूटेटर के फंक्शन की कि किस पर्टिकुलर तरीके से ये हेल्प कर पा रहा है इस आर्मेचर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाने में, है ना। चलो अच्छा, बाय द वे पहले इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर लेते हैं। दीज आर द कार्बन ब्रशेस, जो ये ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो, जैसे एक ब्रश के बारीक बारीक ब्रिसल्स होते हैं वैसे ये भी बारीक बारीक ब्रिसल्स हैं जो कि ऑलवेज इस कॉम्यूटेटर के साथ टच में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं। सिंपल सा काम क्या है, सर्किट को कंप्लीट रखना, उसके अलावा कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बस ये एंड्स हैं बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर अभी बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग में, करंट की डायरेक्शन देखो क्या रहने वाली है। अगर दिस इज पॉजिटिव सो करंट की डायरेक्शन यहाँ से रहने वाली है ये, सो ग्रीन पार्ट में से करंट जाएगा इधर एंड ब्लू पार्ट में से करंट की डायरेक्शन रहने वाली है ये, है ना। फिलहाल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलवेज सेम ही है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल खुद से यूज़ करो एंड गेट टू नो फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इट इज डाउनवर्ड्स, है ना। एफ बी एंड आई, बिल्कुल जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके ऊपर फोर्स लगने वाली है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, सो इसकी टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ मूव करने में। सिमिलरली अगर आप इस पार्ट के लिए यूज़ करोगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ब्लू पार्ट के लिए, यू विल गेट टू नो कि इसके ऊपर फोर्स लगने वाली है अपवर्ड्स डायरेक्शन में। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या चलने वाला है। दैट मीन्स स्टार्टिंग में एस कॉइल की टेंडेंसी क्या होने वाली है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, और ऐसे ही आप इसको देखोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन आफ्टर 180 डिग्री टर्न। अब अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, अब जरा ऑब्जर्व करो क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, देखो 180 डिग्री रोटेशन हो चुकी है। देखते हैं कि अभी भी इसकी डायरेक्शन सेम ही है या उल्टी हो चुकी है मोशन की, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ब्लू वाले पार्ट से रहने वाली है ये, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव, एंड ग्रीन वाले पार्ट में से करंट होगा इधर। अब अगर इस साइड के ऊपर आप देखोगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके, अगेन करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, देन यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू कैन गेट टू नो कि फोर्स की डायरेक्शन इसके ऊपर रहने वाली है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, एंड सिमिलरली इस ग्रीनिश पार्ट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन रहने वाली है अपवर्ड्स डायरेक्शन में। दिस अगेन यू हैव टू डू योरसेल्फ, राइट। दैट मीन्स ओवरऑल अभी भी इस कॉइल की टेंडेंसी क्या है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करे। वाओ, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। ये हमको हेल्प कर पा रहा है। देखो कॉम्यूटेटर, अगर हमने कॉम्यूटेटर ना लगाया होता तो हम ऐसा कभी भी अचीव ना कर पाते, ठीक है। कॉम्यूटेटर ने ऐसा कैसे अचीव किया, बाय स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर एवरी 180 डिग्री टर्न ऑफ द आर्मेचर, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट टॉपिक इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ऑयस्टेड ने देखो क्या बोला था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यार अगर ऐसा है तो उल्टा भी ट्रू होना चाहिए, कोई ना कोई तरीका ऐसा भी होना चाहिए जिससे हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ, और वो हम अचीव करने वाले हैं इस टॉपिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्जैक्टली यही होने वाला है, हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस आप कर सकते हो, दिस वाज फर्स्ट शोन बाय द फैराडे एंड दिस इज द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने क्या शो किया कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कॉइल को एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यू कैन नोटिस यहाँ पे हमने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की हुई। दैट मीन्स यहाँ पे इनिशियली हमको जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा ये गैल्वेनोमीटर, बिकॉज इस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं सेटअप है शुरू में, कोई बैटरी नहीं है अगर, राइट। लेकिन फैराडे ने क्या शो करा कि अगर हम एक पर्टिकुलर बार मैग्नेट लेते हैं, राइट, दिस इज अ बार मैग्नेट, एंड इसको मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस कॉइल, हमको यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन नजर आती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल टू द राइट, मान लो यहाँ पे जैसे गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन नजर आ रही है यहाँ पे टू द राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर आप इस मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव करते हो, इससे दूर लेके जाते हो, अगेन आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी इस गैल्वेनोमीटर में इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है इस कॉइल में, और उसकी वजह से यहाँ पे करंट पास हो रहा है इस सर्किट में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये सिर्फ तभी होगा जब आप मूव करोगे इस मैग्नेट को। अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसको रख दोगे ना आराम से इस मैग्नेट को, जीरो डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आती है इस गैल्वेनोमीटर में वो सिर्फ मोमेंट्री होती है, वो तब तक आएगी जब तक आप इस मैग्नेट को मूव करते रहोगे। जैसे ही आपने इसको मूव करना स्टॉप कर दिया, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे रीडिंग देना बंद कर देगा।
दैट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलती है, इट मीन्स कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस कर पा रही है इलेक्ट्रिक करंट को, है ना। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कॉइल्स हैं। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड दिस इज की सो दैट स्विच को हम ऑन या ऑफ कर सकें। एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल जिसमें कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इनिशियली देखो जो कॉइल 2 है, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है, उसमें तो जीरो डिफ्लेक्शन आनी चाहिए गैल्वेनोमीटर में, बिकॉज कोई भी यहाँ पे बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं और उसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा शुरू में। दैट मीन्स स्टार्टिंग में गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग यहाँ पे शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, यहाँ पे स्विच को ऑन करते हो, दैट मीन्स जैसे ही इस प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होना शुरू होता है, साथ के साथ हमको मोमेंटरी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आती है, लेकिन एकदम से बाद में वो जीरो हो जाती है। वेरी स्ट्रेंज, है ना, और वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो बाय द वे। उसके बाद जितना टाइम आप मर्जी रुके रहो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप इस स्विच को दोबारा से ऑफ करते हो, दोबारा से डिफ्लेक्शन आती है गैल्वेनोमीटर में, बट इन द ऑपोजिट साइड। लेकिन वो भी क्या होती है, मोमेंटरी होती है, थोड़े से टाइम के लिए डिफ्लेक्शन आएगी, उसके बाद अगेन डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद जितनी देर मर्जी आप वेट करते रहो, डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आने वाली है। ऐसा होता क्यों है, इसको समझते हैं। इनिशियली जब कॉइल 1 में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, इसकी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स जीरो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के यूनिट्स होते हैं टेस्ला, है ना। लेकिन जैसे ही देखो आपने क्या करा, स्विच को ऑन किया, एस सॉलिनॉइड में से जैसे ही करंट पास करेगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ मैग्नेट। हमने अंडरस्टैंड किया ना पहले इस चीज़ को, कोई भी सॉलिनॉइड में से जब करंट पास होता है, इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ मैग्नेट। तो दैट मीन्स इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। लेट्स से 0.1 टेस्ला, कुछ भी मैंने रेंडमली नंबर लिख दिया, हालांकि 0.1 टेस्ला भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड इट कि कोई ना कोई इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। दैट मीन्स अगर मैं कॉइल 2 के परस्पेक्टिव से सोचूं, इसको क्या लगेगा, ध्यान से सोचना इस चीज़ को। कॉइल 2 को ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग में तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी मेरी प्रेजेंस में, लेकिन अचानक से जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इसकी प्रेजेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। दैट मीन्स चेंज हो चुकी है ना। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने यही तो समझा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस विच इन टर्न इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। इसी वजह से इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर्टिकुलर कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में आपको क्या नजर आ रही है, डिफ्लेक्शन नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद जब आपने इस स्विच को ऑन ही रखा हुआ है, फिर तो यार मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला ही रहने वाली है ना, या फिर उसकी जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी वही रहने वाली है। और सिंपल सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो कॉइल 2 को तो ऐसा लगेगा कि मेरी प्रेजेंस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऑलवेज सेम ही है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों नजर आएगी यार। सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है किसी भी कॉइल के साथ लिंक्ड, सिर्फ तभी आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन नजर आएगी। उसके बाद जब आप स्विच को ऑफ करते हो तब भी आपको डिफ्लेक्शन नजर आती है यहाँ पे, बिकॉज जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड अगेन 0.1 टेस्ला से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, राइट। प्राइमरी कॉइल में जब करंट ही नहीं पास करेगा तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड भी तो जीरो हो जाएगी, राइट। एंड इस कॉइल को अगेन क्या लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला से चेंज होकर जीरो हो रही है, एंड अगेन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर्टिकुलर कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा बिकॉज ऑफ द करंट। सिंपल। इसे आपने पूछा लेट्स से कि जो तेरी वाली साइड है, ओए सिर कहाँ गया उसका।